केरला का सबरीमाला टेम्पल, जिससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी होती है कि वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एज की लेडीज़ को जाने की परमिशन नहीं है और इस मंदिर को जेंडर इनक्वालिटी से कंपेयर किया जाता है। केरला और पूरे इंडिया में अयप्पा भगवान के 20,000 मंदिर हैं, लेकिन सबरीमाला का अयप्पा टेम्पल ऐसा है जिसमें 10 से लेकर 50 साल तक की एज ग्रुप की लेडीज़ को अंदर मंदिर में जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि मंदिर की कुछ ऐसी कस्टम्स और परंपराएं हैं कि इन एज ग्रुप की औरतों को मंदिर में जाने की परमिशन नहीं है। इंडिया में मंदिर या कोई भी रिलीजियस प्लेस हो गया, वो किसी न किसी कस्टम, ट्रेडिशन और रिलीजियस बिलीफ से अटैच होता है एंड वी शुड फॉलो दैट, वो चाहे किसी भी धर्म, समाज और पंथ का क्यों ना हो, क्योंकि रिलीजियस बिलीफ और ट्रेडिशन की कोई ऐसे एविडेंस, कोई प्रूफ, कोई ऐसे डेट तो होती नहीं है। अपना अपना बिलीफ है, अगर आप मान रहे हो तो भगवान है, नहीं मानते हो तो पत्थर है। ऐसे बहुत सारे रिलीजियस बिलीव है जिसको हम मानते हैं, जैसे ब्रह्मा इज क्रिएटर, विष्णु इज प्रोटेक्टर, शिवा इज डिस्ट्रॉयर। तो ऐसे ही एक बिलीव है कि सबरीमाला टेम्पल में कुछ पर्टिकुलर एज की औरतें, जिसमें 10 साल से 50 साल तक की एज की औरतें जो मेंस्ट्रुएटिंग एज में होती हैं, जो रिप्रोडक्शन की एज में होती हैं, उनका उस मंदिर में जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि इस मंदिर में लॉर्ड अयप्पा नैष्टिक ब्रह्मचर्य के रूप में प्राण प्रतिष्ठित हैं। नैष्टिक ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इटर्नल सेलिबेट, और जो भी इस नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो ऑपोजिट जेंडर के कांटेक्ट में नहीं आ सकता है। इट इज़ नॉट मिसोजिनी, इट इज़ नॉट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इट इज़ प्रैक्टिस एंड बिलीफ। और बहुत से लोग मेंस्ट्रुएशन को इम्प्योरिटी से कनेक्ट करते हैं। उनका ऐसा कहना है कि जो लेडीज़ मेंस्ट्रुएशन की एज में होती हैं, क्योंकि वो इम्प्योर होती हैं, इसलिए मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जा सकती हैं, जबकि ये बिल्कुल भी गलत है। असम के माँ कामाख्या के टेम्पल में हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है और उस मेले में माँ कामाख्या के मेंस्ट्रुएशन को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में 6 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे आदमियों को जाने की परमिशन नहीं है, 5 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे औरतों को जाने की परमिशन नहीं है। इवन केरला में एक भगवती अम्मन का मंदिर है जिसमें उस गली तक में आदमियों को जाने की परमिशन नहीं है। नॉर्थ इंडिया में नवरात्रि के टाइम पे अष्टमी और नवमी को देवी पूजन, कन्या पूजन का एक रिवाज है। दैट डजंट मीन कि लड़कों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। समाज को चलाने के लिए, एक देश को फंक्शन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। पार्लियामेंट में अगर क्रिकेट मैच नहीं खेला जा सकता है, क्रिकेट मैच के मैदान में पार्लियामेंट नहीं चल सकती है। गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल अलग हो सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ स्कूल अलग हो सकते हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स टॉयलेट अलग हो सकते हैं। अगर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो एक मंदिर को जिसमें इतने लोगों की श्रद्धा है, उसको अनटचेबिलिटी से और डिस्क्रिमिनेशन से कनेक्ट करना बहुत गलत है, एंड दैट टू विदाउट नोइंग द फैक्ट। ये सब शुरू होता है 2006 में, जब एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स ने एक पिटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि इस मंदिर में जाने की परमिशन विदाउट एनी एज रेस्ट्रिक्शन मिलनी चाहिए। और फाइनली 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि सभी औरतों को विदाउट एनी एज रेस्ट्रिक्शन मंदिर में जाने की परमिशन मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच में 4 लोगों ने कहा कि बैन हटा लेना चाहिए, लेकिन एक फीमेल जस्टिस इंदु मल्होत्रा, उनका ऐसा कहना था कि मंदिर के अंदर जाने की परमिशन देना ये मंदिर अथॉरिटीज पर छोड़ देना चाहिए। उनका ऐसा कहना था कि रिलीजियस बिलीफ जैसी जगह पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अनलेस कुछ ऐसी प्रैक्टिस हो रही हो जिससे किसी को हार्म पहुंच रहा हो, जैसे कि सती प्रथा हो गया, या किसी की बलि दे रहे हो। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट को इन रिलीजियस बिलीफ जैसी जगहों पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सबरीमाला का अयप्पा टेम्पल केरला के वेस्टर्न घाट के पेरियार टाइगर रिजर्व के बीचों बीच लोकेटेड है। हर साल करीब 10 से 20 मिलियन डिवोटीज मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, और इस मंदिर में दर्शन के जाने के पहले काफ़ी ऐसे रिचुअल्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। जो डिवोटीज दर्शन करने जा रहे हैं उनको 41 दिन पहले से कुछ ऐसे व्रत को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि सुबह सनराइज के पहले नहाना, रुद्राक्ष या तुलसी की माला पहनना, दिन में एक बार सात्विक भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। कहने का मतलब है कि दर्शन जाने के पहले वो आदमी पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली प्योर एंड पायस होना चाहिए। ऐसा बिलीव है कि सबरीमाला में भगवान अयप्पा कोई एक आइडियल या सिंबल के रूप में नहीं है, बल्कि एक लिविंग मूर्ति के रूप में जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है। उनके एक रिचुअल होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, एक प्रॉपर एक रिचुअल विधि में उनकी पूजा पाठ होती है। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर टू मंदिर डिफर करती है। सबरीमाला में दर्शन करने जाने की जो पिटीशन डाली गई थी वो 5 हिंदू लॉयर्स ने डाली थी, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बीइंग हिंदू, बीइंग डिवोटी, या तो इन लॉयर्स को भगवान सबरीमाला के ट्रेडिशंस और कस्टम्स के बारे में पता नहीं है, या तो इनका कोई और ही एजेंडा है। अदरवाइज ऐसा लगता नहीं कि इन्होंने बहुत श्रद्धा भक्ति से भगवान को दर्शन करने जाने के लिए पिटीशन डाली है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है तो सभी को बराबर हक है कहीं भी जाने का।
लेकिन बाय डेफिनेशन रिलीजियस प्लेस सेकुलर नहीं हो सकता। मंदिर एक रिलीजियस प्लेस है, ना कि सेकुलर। सो रिलीजियस प्लेस को सेकुलर का लॉजिक देना कहीं पे भी सूट नहीं करता। सबरीमाला एक अकल्ट टेम्पल है और जहाँ पर अगर मेंस्ट्रुएटिंग एज की औरतें या रिप्रोडक्शन एज की औरतें जाती हैं तो उनकी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। सीनू जोसेफ, जिन्होंने मेंस्ट्रुएशन और रिप्रोडक्शन हेल्थ पर काफ़ी रिसर्च करी है, उनका ऐसा कहना है कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पर इस एज की औरतों को जाने पर उनके या तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, या तो हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, या क्रैम्प शुरू हो जाते हैं, या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। इट्स ट्रू कि मंदिर में लोग श्रद्धा और भक्ति से जाते हैं और भगवान सबको इक्वली ट्रीट भी करते हैं, लेकिन अगर आप उसी भगवान के बनाए हुए नियम को फॉलो नहीं कर सकते, उन पर विश्वास नहीं रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा और भक्ति हॉलो है। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।